नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाज। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे तेज रफ्तार भारी हादसे लगातार जारी। देवभूमि उत्तराखंड में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जगह जगह हो रहे हादसों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसी नवंबर महीने की बड़े देखने को मिले हैं। एक और जहां अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई, तो वहीं देहरादून के ओएनजीसी चौक में 6 बच्चों की मौत और अब बाद ऋषिकेश का दर्दनाक हादसा सामने है। हादसे में उत्तराखंड के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 7 कारों को रौंदते हुए यूकेडी के त्रिवेंद्र समेत 3 लोग लेने वाले आरोपी चालक के लाइसेंस नहीं था। पुलिस को बताया कि ब्रेक पैडल के बजाय बढ़ गया, जिससे ट्रक बेकाबू हो गया और यह हादसा हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस प्रशासन सड़क हादसे में पूरी तरीके से नाकाम है। बढ़ते सड़क हादसे केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चेतावनी है कि हमारी सड़कों पर कितना बड़ा मंडरा है। ये सरकार पुलिस की बड़ी नाकामी है। सवाल यह है कि आखिर तमाम हादसों के बाद भी जिम्मेदार विभाग सबक नहीं ले रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिन हो रही सड़क से सरकार के साथ ही आम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अकेले राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में मात्र 15 दिनों में ही 12 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 12 लोगों की जान गई है। वहीं पूरे प्रदेश भर में भी ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी नवंबर महीने की बात करें तो कई सड़क हादसे देखने को मिले हैं। एक और अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में 36 लोगों की जान गई, तो वहीं देहरादून के ओएनजीसी चौक में 6 बच्चों की मौत और अब इसके बाद ऋषिकेश का हादसा सामने आया है। इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार सहित 3 लोगों की मौके ही दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ते सड़क हादसे ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शासन प्रशासन सरकार की विफलता है। आप सचिवालय में देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, और चाहे सड़क हादसों की बात हो, चाहे चार धाम अव्यवस्थाओं की बात हो, ये सरकार की फेलियरता है। और आप कहेंगे सरकार को, सरकार कहते हम बहुत अच्छा कर, लेकिन इस दिन के अंदर पिछले 15 दिनों में जिस तरह से कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, अपने नौजवान बच्चों को खो दिया, लोगों के घर उजड़ गए, उसके बावजूद सरकार चेत नहीं रही है। ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। सरकार को गंभीर मंथन करना चाहिए। जो चूक हो रही है उस चूक में सुधार करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, एक संवैधानिक पद पे होकर के डीजीपी जिस तरह से केदारनाथ का जश्न मुख्यमंत्री के साथ मना रहा हो। हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कुछ दिन पहले आपने देखा देहरादून में जो 6 बच्चों की दुर्घटना हुई है, और अभी ही परसों की ही बात बताऊं, ऋषिकेश में भी किस प्रकार दुर्घटना घटी है, बहुत ही दुखदायी है। और इसमें खुद मेरी बात एसएसपी देहरादून से भी बात हुई थी, और कल मेरी सीओ ऋषिकेश से भी बात हुई है। मैंने उनसे कहा है कि जिस तरह से हमारे ये जो क्या कोई ड्राइवर नशे में तो नहीं है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा किस तरह से जगह जगह हमारी पुलिस होनी चाहिए कि कौन किस तरह से कैसे चल रहा है। या बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने अभी भी कहा आपसे कि थोड़ा पेरेंट्स को भी देखना होगा कि हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे को एजुकेशन लेते हैं या कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ये देखना ज़रूरी है कि कहीं बच्चे नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि नशे के लेके वो विशेष उन्हें संवेदनशील है। जानकारी मिली है, हादसे होते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे हादसे हो, तो लेकिन इसको संज्ञान के लिए आपने देखा होगा, आज हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। आज जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर एल्गोमीटर के द्वारा ये देखा जा रहा है कि इन्होंने
शराब तो नहीं पी है जिसकी वजह से घटनाएं घटती हैं और उसके परिणाम भी सामने आए। वहीं राज्य में बढ़ते सड़क हादसे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सड़क हादसे रोकने में पूरी तरह नाकाम है। बस सड़क हादसे केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चेतावनी है कि हमारी सड़कों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सरकार और पुलिस की बड़ी नाकामी है। बता दें कि नवंबर माह के पिछले 15 दिन हादसों के लिहाज से बेहद चिंताजनक साबित हुए हैं। इस अवधि में 12 सड़क हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 90% के करीब युवा 25 वर्ष से कम उम्र के थे। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो सड़क हादसे इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो युवाओं की हुई हैं। और आज इस प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से ड्रग्स की मैं बात करूं, एंटी ड्रग कैंपेन की कितनी ज़रूरत है यहाँ पे, जिसमें कि सरकार किसी भी तरीके से जो है पहल नहीं कर रही है। आज यहाँ का प्रदेश का जो युवा है वो ड्रग्स में डूबा हुआ है। और जिस तरीके से सरकार की शराब की पॉलिसी आपने देखी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में तो ये था कि उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि घर घर जाकर के जो है शराब बेचने का कार्य करेंगे। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें इन हादसों के पीछे जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में एक के बाद एक हो रहे सड़क हादसों ने सरकार के साथ ही आमजन की चिंता को बढ़ा दिया है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद माना जा रहा था कि शासन प्रशासन इस हादसे से कोई सबक लेगा, लेकिन इस हादसे के चंद दिनों में एकाएक हो रहे सड़क हादसे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुमित डंगवाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में उदित खड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, लगातार हादसे हो रहे हैं, हमने देखा अभी किस तरीके से एक के बाद एक हादसे होते गए और जिस तरीके से ये जो क्षति हुई है ये वाकई सभी के लिए है और राज्य के लिए है। कब आखिर इन चीजों में सुधार आएगा? सड़कों की स्थितियां डग्गा मार हैं, पूरी तरीके से सड़कें खस्ता हाल है, हालात कैसे सुधरेंगे सर? आने वाले हादसे जो हो रहे हैं, ये जो जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं आने वाले वक्त में नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेता है? देखिए गरिमा जी, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में और उत्तराखंड में 7 वर्षों में हमने बेहतरीन सड़क बनाने का काम किया है। चाहे वो ग्रामीण सड़कें हो, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो या नेशनल हाईवेज हो या नेशनल एक्सप्रेसवे हो, इसमें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य किया गया है। और अगर आप उत्तराखंड में, अगर मैं बैठा हूं, मैं देहरादून जिले में बैठा हूं, अगर देहरादून जिले की ही मैं बात कर लूं, देहरादून जिले को जोड़ने के लिए जिस प्रकार से अभी काम भी हो रहे हैं, चाहे जो दिल्ली टू देहरादून जो नेशनल हाईवे बन रहा है, या जो हमने उससे पहले जो हरिद्वार को जोड़ने के लिए बनाया था, या जिस प्रकार से पोंटा बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए बन रहा है, और ये हरपटपुर से लेके बड़कोट के लिए हमें आर्थिक मंजूरी वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। तमाम वो हमारे कार्य गतिमान है और मानकों के अनुरूप काम हो रहे हैं। उन्नत इंजीनियरिंग और एआई का उपयोग करते हुए हम इन सभी हाईवे को डेवलप कर रहे हैं, सड़कों को डेवलप कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भी है, इन सड़कों का तो विकास हो रहा है, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण फैक्टर एक और है गरिमा जी, की महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है, चाहे रोडों को निर्माण करने में या उसका सुधारीकरण में या उसके रख रखाव में, हजारों लोगों को इसमें काम मिल रहा है। और यही नहीं, इससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लाभ हो रहा है। जो सामान 10 दिन में पहुंचता था वो 1 या 1.5 दिन में पहुंच जाता है। वैसे तो हम, अगर मैं देखा भी जाए कि अगर हम ट्रांसपोर्ट बात कर रहे हैं, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो 4 तरह के जो मुख्य ट्रांसपोर्ट होते हैं, पावर ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और जो हमारे बसेज होती है या जो हमारे ट्रक होते हैं, ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में आता है, और एक कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट होता है। भारत ने पिछले 1 दशक में जिस प्रकार की प्रगति की है, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी दिखता जा रहा है। और देहरादून जिले की, जैसे मैं बात कर रहा था कि देहरादून जिले की एक समय पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। आज अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं, यहाँ 12 लाख की पॉपुलेशन है देहरादून जिले के अंदर।
और अभी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे की जो रिपोर्ट में सामने आया है कि 11 लाख लोगों के पास व्हीकल्स है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उन टोटल का आंकड़ा 11 लाख है। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों के पास ये संसाधन बढ़े हैं। एक समय उत्तराखंड की आबादी भी जो अगर 2011 के सेंसस के अनुसार लिया जाए तो 1,86,292 के लगभग थी, जो मेरे हिसाब से है। और जो हम इस समय जो हम अपने चुनाव प्रचार में जाते हैं, तमाम जब चुनाव प्रचार के वो सब डिटेल्स आती है या अन्य जो डिटेल्स आती है, उसके अकॉर्डिंग जो अभी जनगणना हुई है 1,30,00,000 के लगभग में यहाँ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या के अनुपात में जिस प्रकार से बढ़ा है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इन चीजों पे काम भी किया है, और लगातार अभी हमारी सरकार भी, कल या परसों के अखबार उठा के देख लीजिए जो प्रकाशित भी हुआ है, 2500 से अधिक जो हमने चालान भी काटे हैं जिन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया, उनके चालान किए ड्रोन के माध्यम से 2500 के लगभग। और अन्य तरीके से जो पुलिस चालान करती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, नॉर्मल पुलिस होती है, या अन्य तरीके से जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनके तरीके, वो अलग डेटा है। तो हमारी सचेत होकर काम कर रही है। हमें इस पर और भी ध्यान देना होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था मात्र 36 करोड़ की जनसंख्या थी, आज हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 50 लाख से भी ऊपर चली गई है। तो आप समझ सकते हो कि एक जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, एक ट्रैफिक का अनुपात बढ़ रहा है। उस हिसाब से हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सड़क बनाने का जो हाईवेज और जो सड़कों का सुधारीकरण में काम भी किया है, मुझे कहते हुए सुखद होता है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था मात्र यहाँ पे 2 से 3% रोड हुआ करती थी। आज हमारी 95% तक हम रोडों को कवर कर चुके हैं। और जो गाँव बचे हैं उन गाँवों के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके उनसे वार्ता करके ये कहा है कि जिन गांवों की आपके जो पीएमजीएसवाई में नहीं आते हैं उसमें शिथिलता लाइए अपने नियमों में, उन गांवों को भी उससे जोड़िए। एक समय था कि 2012-14 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो प्रतिदिन हाईवे बनने का रिकॉर्ड था 12 किलोमीटर, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं था। आज जब हाईवे बन रहे हैं 37 किलोमीटर के अनुरूप बन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन रहे हैं। 65 वर्षों में 90,000 किलोमीटर हाईवे बने, और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम 2024 में बैठे हैं तो 65,000 से अधिक किलोमीटर से अधिक का हाईवे बन चुका है। और उन हाईवे की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है कि जो जिस प्रकार से आज के हाईवे बन रहे हैं वो दिखाता है कि भारत की अब जो मानक हमें चाहिए थे उन मानकों के अनुरूप बन रहे हैं। हम ट्रैफिक नियमों के लिए भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और यही नहीं, वित्तीय जो बजट सर, लेकिन था, जागरूकता अगर लोगों के अंदर आ रही होती तो इस तरीके के ये हादसे पहले तो नहीं होते। और दूसरी बात, जो जिम्मेदार विभाग हैं, चाहे ट्रैफिक विभाग हो, अगर ये अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे होते तो इतने सारे हादसे नहीं होते। ये आप हाईवेज बना लेंगे, लेकिन सर इन्हीं हाईवेज पर अगर हादसे होते रहेंगे तो इनको सक्सेसफुल थोड़ी माना जाता है। विभाग अपना काम ठीक तरीके से करें, जो ट्रैफिक के विभाग हैं खासतौर पर, ये लोग तभी हादसे रोकेंगे ना। वो चीजें नहीं हो पा रही, वो सुनिश्चित कराना भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। चलिए आपके पास में लौटेंगे, राजेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये बड़ी नाकामी है, और हमने देखा भी कि किस तरीके से पिछले वक्त में लगातार देहरादून में अमूमन हादसे कम देखने को मिलते थे, लेकिन उस दिन जो हादसा हुआ वो सबको चौंका कर रख दिया, जिसमें से कई लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। अब कौन जिम्मेदार? ट्रैफिक पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं करता, विभागों पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। गरिमा जी, देहरादून का जो हादसा हुआ जिसमें 6 नौजवान बच्चे जो है मारे गए, उससे चंद रोज पहले ही अल्मोड़ा में बस का हादसा हुआ जिसमें 36 लोग जो है मौत के मुंह में समा गए। बस ही 36 सीटर थी और उसमें पैसेंजर थे 50। सारे विभाग करप्शन में मस्त हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सिवाय इसके कि शहरी क्षेत्रों में अंदर जो बच्चे स्कूल जाने वाले या और इस तरह के हैं जो छोटे व्हीकल एक्टिवा वगैरह चला रहे हैं, उन पे 10-10 हजार 15-15 हजार ये पेनल्टी लगा रहे हैं। लेकिन जो रोड्स की नेशनल हाईवे की जो बात है, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बना हरिद्वार से दिल्ली, मंगलौर में ब्रिज जो है वो टूट गया बीच में से, टोडा जलालपुर का ब्रिज टूट गया बीच में से, बड़ेड़ी राजपुतान में जो ब्रिज था वो टूट गया बीच में से। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर है। दूसरी चीज, जितने भी ये हाईवे बना रहे हैं
उसमें सिग्नलिंग कमजोर है। जैसे जहां कहीं डायवर्जन होता है या कहीं वाई पोजीशन आती है जहां वो यू टर्न के हिसाब से, वहां बहुत से एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं कि वो सामने जहां वाई है उस पर जाके गाड़ियां टकरा जाती हैं और डिवाइडर पे चढ़ रही। सच बात तो यह है कि इस सरकार को ना तो मरने की किसी की चिंता है, ना किसी की बेरोजगारी की चिंता है, ना ये इनके एजेंडे में। अब 10-15 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, कहीं संभल खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ और खड़ा हो जाएगा। इनका काम जो है वो गरिमा दूसरे मुद्दों से चलता है। और जनता का भी मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इस समय अगर आप देखें जो यात्रा अभी बंद हुई है, उस यात्रा में इतना भयंकर जाम रहा, कोई व्यवस्था नहीं, सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी थी। मैं खुद गया ऑल वेदर रोड से, मैं रुड़की से लेके और सीतापुर तक गया, जगह जगह उसमें जो है कहीं टूटी हुई है, कहीं कुछ है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा पुअर है। एक बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि काम तेजी से हो रहा है, लेकिन तेजी के साथ साथ हमें क्वालिटी भी बनानी है, क्योंकि ये किसी का पैसा नहीं है कि गडकरी जी का अपना पैसा है या मोदी जी का है, ये जनता का पैसा है। और जहां तक ये बात है कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं और इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा, सरकार रोकने की इच्छुक ही नहीं है। अब जैसे 6 बच्चे मरे, 1-2 दिन फिर मॉनिटरिंग हुई, शराब पी के लोग गाड़ी चला रहे, जगह जगह गाड़ियों में बैठ के रात को शराब पी जा रही है, होटलों के आसपास शराब पीने। जब लोगों को आप इतनी सहूलियत दे रहे, पुलिस कोई गंभीर नहीं है, तो हादसे और ज्यादा होंगे। ये अभी चौहान साहब कह रहे थे कि जो देहात की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। कहाँ अच्छी हैं? हमारे यहाँ तो शहर में सारी सड़कें टूटी पड़ी थी। जॉइंट मजिस्ट्रेट के आवास के 2 तरफ की सड़क में 2.5 फीट के गड्ढे थे। रुड़की में कम से कम 100 लोगों को सड़कों के गड्ढों की वजह से चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अब यहाँ टीवी पे बैठ के मैं भाषण उल्टा सीधा दे दूं, उससे गुस्सा आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। सरकार जो है वो गंभीर नहीं है जनहित के प्रति। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं सुमित डंगवाल साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सुमित जी, क्या लग रहा है जो विपक्षी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, क्या इनके लिए सरकार जिम्मेदार है? थोड़ा लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अगर विभाग एक्टिव हो जाएंगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ पर विभागों की होती है, लेकिन विभाग एक्टिव नहीं है तो प्रशासन उन पर डंडा क्यों नहीं चला रहा? ये अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या प्रशासन और सरकार यहाँ पर ढीला रवैया अपना रहे हैं? मैम, सबसे पहली बात जो है ये है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है वह तो तेजी से चल रहा है, लेकिन जो ये रोडें बन रही हैं जल्दी के मारे, लेकिन ये बरसात में आते आते टूट जाएंगी। कंस्ट्रक्शन तो कर रही है। और दूसरी बात है आपकी, जो ये रोज का एक्सीडेंट हो रहा है, इस पे जो है आरटीओ को ध्यान देना चाहिए कि जो 18 साल से ऊपर लाइसेंस बनाने आते हैं उनको जो है लाइसेंस एकदम ना दिया जाए। पहले उनसे ड्राइविंग की जाए, फिर उन्हें देखा जाए, फिर उन्हें लाइसेंस दिया जाए। पहले ही लाइसेंस पकड़ा के रोड पे एक्सीडेंट तो होगा ही। दूसरी बात यह है कि जो नशे वाली चीज है, जो ट्रेनिंग सेंटर से गाड़ी सीख के आता है 15 दिन में या 30 दिन में, वो फिर अपना जो है रोड पे निकल जाता है किसी भी गाड़ी को लेके। ट्रेनिंग सेंटर से सीखने के आने के बाद 3 महीने तक जब तक अपने आप ना सीखी जाए वो गाड़ी, तब तक उसे रोड पे नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जब रोड पे आएंगे तो हादसे बढ़ेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही कि देखिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस हादसों में लोग, हमने देखा किस तरीके से जान गंवाते हैं। और मेहमान हमारे साथ में उदित गडियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, समाज को भी इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी सहभागिता के साथ निभानी चाहिए। कितने ही ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों ना खड़े हों, कितने ही विभाग एक्टिव क्यों ना हो ले, अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अपनी रफ्तार पर काबू नहीं करेंगे, तो हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। हम लाख चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि सड़क हादसों में जो असमय मृत्यु होती हैं इन सब पर रोक लगे। कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार तबाह हो जाते हैं। लेकिन सरकारों को तो अपना काम करना ही होगा, प्रशासन एक्टिव होगा, विभाग एक्टिव होंगे। क्या इस सब के साथ साथ आपको नहीं लगता कि जो समाज में चलने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, वो भी अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें, इन आंकड़ों में सड़क हादसे जो होते हैं उनमें कमी आएगी? सर गरिमा जी, देखिए
लोग तो अपने हिसाब से चलते हैं। मेरा मानना यह है कि कानून है सबसे बड़ा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली में एक समय में बहुत लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे, गाड़ी में शराब पीते थे। हमने बहुत देखे। एक समय, एक दिन दिल्ली पुलिस ने अनाउंस करा 10,000 रुपए चालान अगर कोई अल्कोहल के साथ शराब पिया हुआ मिला। तो पहले क्या होता था, 100-200 रुपए दे दिए, छूट गए, बच गए। 10,000 रुपए में नेगोशिएशन नहीं हो सकता था। तो एकदम से ड्रास्टिक ग्राफ गिरा दिल्ली में शराब पी के एक्सीडेंट्स होने का। ये टोटल पुलिस फेलियर है, ये टोटल प्रशासनिक फेलियर है। मैं इसको साफ कहता हूं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। एक बस नहीं गिरी, बस पौड़ी में भी गिरी। अब मतलब 100-200 लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं उत्तराखंड में। जरा सा उत्तराखंड है, पूरा विश्व यहां आना चाहता है। एक शहर देहरादून जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई भी 12-15 किलोमीटर है, उसके बीच में एक गाड़ी 100 से ऊपर चल रही है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है। अरे ये तो कैपिटल है भाई। हमारे यहां देखिए जो हादसे हो रहे हैं वो कोई फॉग की वजह से, किसी वजह से नहीं हो रहे। ये सिर्फ नाकामी है। मैं कंप्लीटली ब्लेम करता हूं पुलिस सिस्टम को। देखिए मैं गाड़ी चलाता हूं, पहाड़ों पे बहुत जाता हूं, तो मैं कई बार रिकॉर्डिंग करके भेजता भी हूं। मेरे गाड़ी में लगा हुआ रिकॉर्डर, तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता हूं संबंधित अधिकारियों को। पता नहीं क्या उन पे आगे होता नहीं होता है। कोई जीप 70 से कम नहीं चलती। बहुत अच्छे हाईवे बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे हाईवे बन रहे हैं। लेकिन उन हाईवे पे जो वाहन चल रहे हैं उसको कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम है, जॉब है ये। हमारे यहां पर देखिए बैरिकेड, ब्लिंकर्स नहीं लगे किसी बैरिकेड में, बैरिकेड हादसा हो गया, 6 जान चली गई, कोई मतलब ही नहीं है। किसी पे कोई गाज नहीं गिरी, कोई पुलिस वाले पे गाज नहीं गिरी, कोई एसओ पे गाज नहीं गिरी। इतना बड़ा बस हादसा हो गया वहां पर, इतने बच्चे युवा, कोई आईएएस बनता, कोई बनता, प्रधानमंत्री भी बन सकता था, कोई कुछ बन सकता था, कोई नासा का साइंटिस्ट बनता, हमारा इसरो का साइंटिस्ट बनता। वो चले गए, इसका दुख नहीं है किसी को। गाज गिरनी बहुत जरूरी है। देखिए खौफ, चंडीगढ़ है ना, सारे बार खुले रहते 1 बजे तक। हमारे यहाँ बहस चल रही है कि साहब बार क्यों खुले हैं, दुकानें क्यों खुली हैं। अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप अपना काम करिए ना। चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चलाता, वो टैक्सी से जाता है या ड्राइवर हायर करता है। आपके यहां पर रोजगार बढ़ेगा ना, आप चलने दीजिए इसको। आप अपना काम करिए, आप अपनी मुस्तैदी और टाइट करिए। आपके पास जगह जगह एल्कोमीटर्स होने चाहिए, आपके पास पहाड़ों पे होने चाहिए, आपके पास स्पीड गन्स होनी चाहिए, हैंड स्पीड गन्स होनी चाहिए। देखिए पूरे अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो कानून को तोड़ना चाहते हैं। हाई स्पीड ड्राइविंग होती है, चेज होती है, हेलीकॉप्टर से चेज होती है, वो हरदम रहेंगे, आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे, वो यहां होता रहेगा। लेकिन 99% वहां के कानून के खौफ में रहते हैं। तो वो जरा भी स्पीड शिकागो में अगर 35 से 36 हो गई तो वो हैंडगन होती है, वो तुरंत चालान काटेगा। दूसरा, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल ड्राइविंग देख लिए, 2 व्हीलर ड्राइविंग कितनी खराब है। जो देखो लाइन जंप करके आ रहा, कहीं से आ रहा, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। देखिए इन सब के पीछे खौफ होता है और मेरा मानना यह है उत्तराखंड में खाकी का खौफ खत्म हो रखा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही वजह है कि देखिए जो हादसे हैं उनकी वृद्धि हो रही हो और लोगों की जान इन सड़क हादसों में जा रही है। इस पर और विस्तार से करेंगे बातचीत, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। तो यूपी एसएसएफएस की राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अरुण शर्मा जी का सबसे पहले रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर आपने सबकी बात सुन ली, बहुत अच्छी बात कही उद्धव साहब ने कि अगर खाकी का खौफ होगा लोगों में तो कहीं ना कहीं नियम वो मानने को मजबूर होंगे। ठीक है आपने जागरूकता कर दी, ठीक है आप ये भी उम्मीद करते हैं, आप ये भी नसीहत देते हैं कि लोग नियमों को माने, लेकिन सर जो कानून होंगे अगर वो ढीले पड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि लोग नहीं मानेंगे, और अगर वो सख्त रहेंगे तो कुछ दिल से मानेंगे, कुछ मजबूरी में मानेंगे, कुल मिलाकर नियमों का पालन होगा। ये ठीक बात है क्या? देखिए गरिमा, मैं बहुत सारे लोगों से सहमत हूं जो पैनल में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज में चिंतित हूं और शायद मेरी चिंता में सारे लोग शामिल होंगे कि पिछले 15 दिनों में
जो एक्सीडेंट हमारे सामने आए हैं, चाहे वो अल्मोड़ा का हो या देहरादून का हो या ऋषिकेश का, कहीं भी किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जो ऋषिकेश का एक्सीडेंट हुआ जिसमें भाई त्रिवेंद्र पवार मारे गए, वो 100 मीटर की दूर पुलिस पिकेट है वहां से, स्पॉट से। लेकिन और उसके बावजूद कि वहां एक पूर्व दर्जाधारी के मंत्री के बेटे का रिसेप्शन था और पूरी सड़कों पर जाम लगा था, गाड़ियां ही गाड़ियां थी, उसके बावजूद उस यातायात को ठीक करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था। 100 मीटर दूर की बात बता रहा हूं। अगर आप देहरादून एक्सीडेंट की बात करें तो जिस जगह जाखन से वो गाड़ी निकली और जहां ओएनजीसी चौक के पास एक्सीडेंट हुई, बीच में 5 पुलिस पिकेट थी और किसी जगह उस गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई, रोका नहीं गया। 6 लोग मर गए, जिनमें से 2 लोगों के सर, एक युवक का और युवती का, धड़ से अलग हो गए थे एक्सीडेंट के दौरान। अब आप गंभीरता देखिए इस एक्सीडेंट की। उसके बाद आप उन 5 पुलिस पिकेट के पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अल्मोड़ा एक्सीडेंट में 2 ARTO के ऊपर गाज गिरी और उसके बाद मामला खत्म हो गया। क्या जो जिम्मेदार लोग इन जगह थे, इन पुलिस पिकेट में थे, प्रवर्तन के लोग थे, RTO के लोग थे, ट्रैफिक के लोग थे, क्या उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? जिनकी लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है उसाई का उदित में कि जहां कानून का डर होता है वहां लोग खुद सचेत हो जाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, लेकिन वो कानून का डर है, वहां वो एजेंसियां सक्रिय हैं, वो सक्रियता दिखाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं वो एक्सीडेंट होने के बाद हरकत में आती है, वो घटना होने के बाद हरकत में आती है, वो दुर्घटना होने के बाद हरकत में आती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये लापरवाही नहीं है। और उस लापरवाही के ऊपर अभी मैं महिला आयोग की बात सुन रहा था आपकी स्टोरी में, वो कह रही थी मैंने SSP से बात करी। अरे SSP से अगर आपने बात करी है तो ये भी तो बात कर लेते भाई। जिन रूट से वो इनोवा निकली है उसके पुलिसकर्मी क्या सोए हुए थे? जहां वो अल्मोड़ा वाली बस चल के गई है जिसमें जो कितनी भी सवारी की क्षमता थी, चाहे वो 36 की थी या कुछ भी थी, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि 36 लोग मरे, 36 नहीं मरे, 2 लोग बाद में ऋषिकेश एम्स में भी मर गए, 38 लोग मर गए। 36 लोग स्पॉट में मरे, 27 लोग घायल थे, जिनमें से 2 बाद में एम्स में मर गए। कोई गंभीर नहीं है। हमारे लिए अगर इंसानी जान की कीमत नहीं है तो छोड़ दे राम भरोसे। फिर काय का शासन, काय का प्रशासन, काय की सरकार, क्यों हम इनको वो चुनते हैं? जिम्मेदारी, नियत होनी चाहिए, गरिमा और गंभीरता से नियत होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये एक्सीडेंट हुए, ये मौत हुई। कितना आसान है कहना कि ऋषिकेश में वो ट्रक का जो चालक था, जो चालक भी नहीं था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, वो हेल्पर था, क्योंकि ट्रक का मालिक पिछले 1.5 महीने से कैंसर से पीड़ित है, अस्पताल में इलाज करा रहा है। तो मालिक ने वो ट्रक क्लीनर को दे दिया चलाने के लिए, और उस क्लीनर का उस जो ओवरब्रिज है रेलवे का, उसके पास जो वो बागड़ी लोग रहते हैं उनसे झगड़ा हुआ और वो मार के डर से ट्रक तेज भगा ले गया। और ट्रक तेज भगाने का नतीजा ये हुआ कि उसने लगातार कई गाड़ियों को ठोका, जिसमें से 2 लोगों की, एक की मौके पर मौत हुई। और मजेदार, आप देखिए कितना आपको मानवीय पहलू है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो शेरगढ़ का निवासी गुरतेज, उसके ससुर ने उससे कहा कि यार मुझे गाड़ी नहीं चलानी, तू मेरा दामाद है, मेरे साथ चल और मैं शादी अटेंड करके आ जाऊंगा। तो दामाद मर गया, ससुर सड़क पे बैठ के रो रहा था कि मैंने अपनी बेटी को विधवा कर लिया। बताइए। तीसरा आदमी एम्स में मर गया, वो जतिन, योग सिखाता था लोगों को, दिल्ली से आया था ऋषिकेश, बताइए, वो भी मर गया।
इन लोगों ने क्या बिगाड़ा किसका? क्या इनका परिवार नहीं है? इनके माँ बाप नहीं है? इनके भाई बहन नहीं है? इनके बच्चे नहीं है? देखिए कितने परिवारों को इस गैर जिम्मेदारी की वजह से आज रोना पड़ रहा है और कोई रेमेडी नहीं है। इतने आराम से हमने कहा एक्सीडेंट हुआ 3 मर गए, एक्सीडेंट हुआ 6 मर गए, एक्सीडेंट हुआ 38 मर गए। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहाड़ों में गाड़ियां गिर रही हैं, रोज हो रहे हैं। एक दो लोग किसी न किसी हादसे के शिकार हो रहे हैं। कहाँ है जिम्मेदार? जब तक वो जिम्मेदारी तय नहीं होगी ये हादसे रुकेंगे नहीं गरिमा। ठीक और है। इसको देखिए, मेरे सामने बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनको भी इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये मानवीय संवेदना है। एक आदमी मरता है, उसके पीछे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई राजनीति की कहीं कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि जब हादसा होता है किसी राजनीतिक व्यक्ति का उससे कोई लेना देना थोड़ी होता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, अभी सत्यवीर जी से जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर जी, आपने सुना, अगर नियम कानून कायदे के होंगे, सख्ती होगी, खाकी का खौफ होगा तो इन हादसों पर रोक लगेगी। नहीं लगता आपको कि ढीला रवैया है, चीजें कमजोर हैं? देखिए गरिमा जी, जहां तक ट्रैफिक नियमों की बात है, मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहता हूं और सभी पैनलिस्ट जो यहां पर जुड़े हैं सम्मानित है, सभी को बताना भी चाहता हूं। हमारी केंद्र की सरकार ने इससे पहले जो हमारी केंद्र की 5 साल की सरकार थी, उन्होंने नियमों में बदलाव किया। आप भी देखे होंगे किस प्रकार से सड़कों पे जाम करने, ट्रक वालों ने भी जाम कर दिया था, अन्य कई यूनियनों ने जाम कर दिया था। हमारा उद्देश्य मात्र ये था कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए और कैसे जो पुराने जो ट्रैफिक नियम है जो आज के लिए सुटेबल नहीं है, उन नियमों में बदलाव करके उन नियमों को लाया गया था। आप देखिए कि दिल्ली से लेके देहरादून तक किस प्रकार से जाम की स्थितियां पैदा कर दी थी। हम तो पहले दिन से ही, हम जब से सरकार में आए हैं पहले दिन से ही ट्रैफिक नियमों के लिए बहुत ही सख्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियम का पालन करना चाहिए और हमारी सरकार ने इस पे समय समय पर संज्ञान भी लिया है। हमारी सरकार ने आज जितने भी, मुझे जहां तक मैं 1-2 बार अपना भी दौरा किया हूं, जितने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है वहां पे पहले आपको कंप्यूटराइज टेस्ट देना होता है। कंप्यूटराइज टेस्ट देने के बाद अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें भी कैमरे लगे हैं, वहां पे भी कैमरे लगे हैं। अब किसी प्रकार से भी इस जो लीकेज होती थी उस लीकेज को बंद करने का भी हमने काम किया है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जितनी भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण सड़कों हो या स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो या एक्सप्रेस वे हो, ये कह रहे हैं कि मानकों के अनुरूप नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जरा थोड़ा सा अपने 5 स्टार कमरों से बाहर निकलिए। जो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन होते हैं और कितना प्रेशर होता है जब वो उड़ते हैं और फिर वो जमीन पर आते हैं, कितना प्रेशर होता है मुझे नहीं जानता ही है कि इस पैनल में कोई जानता हो कितने माइल से उतरते हैं वो। आप देखिए कि जो हाईवेज है उस पे हमारे फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। तो इसे जब जिन रोडों पे फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, आप समझ सकते हो कितने मजबूत मानकों से बने हैं। यही नहीं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भूपेंद्र हजारिका जो सेतु बना, जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर देश का सबसे बड़ा जो पुल बना है, जिसकी लंबाई भी 9.15 किलोमीटर है, उस पर टैंक गुजर रहे हैं सेना के। और 44 ऐसे पुल थे जो सेना के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनसे कि टैंक जा सकते थे, हैवी व्हीकल सेना के जा सकते थे। उनको एक साथ हमने सेना को देने का काम किया। हमने हर स्तर पर हर सड़कों को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए काम किया। कहीं पर त्रुटि हुई है, हमारी सरकार ने उस पर कमेटी बिठाई है, उसके बाद वहां पे काम किया। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और गरिमा जी, हमारा जो प्रदेश है, हमारा प्रदेश बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। यहाँ पर पठारी क्षेत्र मात्र हमारा 14% के लगभग है, 86% के लगभग हमारा भूभाग पहाड़ का है। यहाँ पर दुर्घटनाओं का, जैसे आमतौर पर यहाँ पे दुर्घटना है, जैसे बरसात के समय में पहाड़ों में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। पहाड़ों तक की चीजें सीमित नहीं है, देहरादून की भी घटना है। अगर आप उस नजरिए से देखना चाहें तो घटना देहरादून पे भी है। ठीक है, पहाड़ों पर हादसे ज्यादा होते हैं, हम उस बात से स्वीकार, उस बात को मान लेते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी वही स्थिति है। और यहाँ कोई राजनीतिक दल आप पर राजनीतिक आरोप या कुछ भी नहीं लगा रहा। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। गरिमा जी, चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने जो सड़कों का निर्माण किया है वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि किसी भी देश की प्रगति को राज्य का आधार होता है। सड़कें अच्छी होगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, चाहे आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका लोकल जो आपका कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी हो। हमने काम किया 2014-15 में 33,305 करोड़ का केवल बजट हुआ करता था हमारा इस विभाग का।
और आज की डेट में जब 23-24 का जब बजट प्रस्तुत हुआ था, केंद्र सरकार ने जब प्रस्तुत किया था, 2.7 लाख करोड़ उसका बजट था, 500% की वृद्धि हुई है। हम इस स्तर से काम कर रहे हैं। जो कमियां हैं उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जहां पर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थितियां हैं वहां पे हमारी सरकार काम कर रही है। मगर मैं एक और कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं या आप अन्य चीज अपने को जोखिम में डालना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ भी अन्याय कर रहा है। और राज्य की संपत्ति है, उसका एक जीवन है, वो काम आ सकता है, राज्य के काम आ सकता है, देश के काम आ सकता है। तो अगर इस प्रकार की अगर कोई स्थितियां पैदा, ठीक है सत्यवीर जी, अब सुन लीजिए राजेंद्र जी को। बड़ी गंभीर, ठीक है, हाँ सर, राजेंद्र जी बोलिए। समय किस प्रकार की स्थितियां देश के सामने खड़ी करी, तो यहाँ पर गंभीरता से इस बात को भी रखना चाहिए कि उस समय ये सब लोग कहाँ थे। सर प्लीज, हमने पहले भी कहा हम राजनीतिक चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, ये सब थोड़ी बातचीत करने के लिए बैठे। अभी वर्तमान में अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए तो क्या इन हादसों से निजात नहीं मिली? सर ये हादसे किसी के भी, हमारे आपके साथ, किसी के भी साथ हो सकते हैं। सत्यवीर जी, इस मामले में भी राजनीति की कोई जगह है ही नहीं, जरूरत है ही नहीं। राजेंद्र जी आप बोलिए। गरिमा, मैं एक बात कहना चाह रहा था, वो मैं स्टेट हित की बात कहूंगा, राज्य हित की। बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 ब्रिज जो है, एक हैंगिंग ब्रिज और एक वैकल्पिक रपटा। ब्रिज टूट के गिर गया और रपटा ये पहली बारिश में बह गया। जो उसके जेई थे, एई थे, उनके खिलाफ हमने मांग की और वो आज तक नहीं हटे। कल बड़ी मुश्किल से एक्सीएन साहब ने उन्हें हटाया, वो दोबारा से काम शुरू हो गया उन्हीं लोगों के अंडर। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आरटीओ ऑफिस है, जब हमारे यहाँ शुरू हुआ पिछले साल यात्रा, तो वो ना कोई चेकिंग कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। एक टोकन सिस्टम था, टोकन लो, 7,000 रुपए दो, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी 4,000 5,000 दो और अपना सर्टिफिकेट ले लो। सेम यही अल्मोड़ा में हुआ, सेम यही पौड़ी में हुआ, सेम अभी यहाँ चल रहा है। जो बच्चों के लाइसेंस या नए लाइसेंस जो बन रहे हैं, उसमें ना किसी कंप्यूटर में जाना, ना किसी ऑफिस में जाना, कहीं नहीं, सिर्फ एक दिन जाओ, अपने फिंगरप्रिंट लगाओ, 6,000 दो, अपना लाइसेंस। जहां तक सरकार की बात है, सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, कायदे बनाती है, फिर उसका कंप्लायंस करती है। आज की तारीख में सबसे बड़ी चिंता का विषय है, अरुण जी आप भी सुन लें चूंकि आप थोड़े से सामाजिक व्यक्ति हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में 70% से ज्यादा पुलिस फोर्स कम है। पुलिस फोर्स नहीं है, कंप्लायंस नहीं हो रहा। जो सीपीयू है वो कोई ध्यान नहीं कर रही, वो तो सिर्फ अपना जो है दिन में 10-5 लोगों के चालान काटे और अपना जाके सो गए, जैसे 9 to 5 की वो कोई जॉब कर रहे हैं। हमारा कहना यह है, ये अगर जैसे अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो कुछ बन भी सकते थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये स्टेट लॉस है। चाहे मिसयूज ऑफ फंड हो, चाहे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही हो, चाहे क्वालिटी जो क्वालिटी का मानक है, वो सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं और गरिमा जी, आप और पैनलिस्ट, हम लोग यहाँ करप्शन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जो क्वालिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। जो करप्शन है उसे हम थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं अगर उसकी कंप्लायंस हो, उसकी फॉलो अप हो और जो शिकायत करता हो उसकी कोई बात सुनी जाए। आज की तारीख में राइट टू इंफॉर्मेशन आपने डिसॉल्व कर दिया, ऑलमोस्ट डाइल्यूट कर दिया। किसी शिकायतकर्ता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। इसमें चौहान साहब आप बुरा ना मानो, आपकी सरकार जो है धन कमाने में ज्यादा व्यस्त है। उसे किसी की जान से, किसी ऐसे कोई मान जाओ आप मेरी बात। जब आप एक एक्शन तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, किसी एसओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, पुलिस के खिलाफ नहीं करी, ट्रैफिक के खिलाफ नहीं करी, जो आरटीओ ऑफिस है उसके खिलाफ नहीं करे, जब उन्हें पता है पैसे दे के आए और पैसे दे के जांच से बाहर हो जाएंगे। गरिमा जी 2 साल पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आया, एक सज्जन जो है रिश्वत देते हुए पकड़े गए। ठीक है सत्यवीर जी, दो हमारे यहाँ एक सज्जन जो है रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, 6 महीने बाद रिश्वत दे के छूट गए। कोई डर ही नहीं है। हाँ
ये अरे नेशनल लॉस की परिधि में एक आता बात है है। ये राजेंद्र जी, सुनो, एक बात है, आरोप राष्ट्र कौन तय करता है? आप बहुत गलतफहमी के सरकार शिकार तय नहीं है। करती, अदालत तय जनता करती ने है कि आपको ठीक है। जिम्मेदारी कितने समय तक लगेंगे? दी है ठीक है, प्रदेश ठीक है, का ठीक है। अब विकास करने आपस की। में चर्चा तो नहीं हमें करनी है जिम्मेदारी राजेंद्र जी दी और है आपकी सत्यवीर जी। जिम्मेदारी। ठीक है, अभी आपस में चर्चा नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहमान है। किसी ने कहा आपका ही राज्य है। अरे ठीक है। आपको जिम्मेदारी दी, अच्छे से राज्य चलाओ, सड़कें बनाओ, लोगों की सुरक्षा करो, मानकों का ध्यान रखो, सरकार के धन का दुरुपयोग ना करो, इसीलिए आप सत्ता में हैं। ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही सही। चलिए ठीक है, और मेहमान है, अब उनका रुख कर लेते हैं। यूकेडी के प्रवक्ता हैं सुमित जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। सुमित जी, आरोप प्रत्यारोप वाला दौर जारी है, मतलब मुद्दा कोई भी हो, राजनीतिक दल वही काम करेंगे और वही चीजें अभी यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। लेकिन बात यह ना कि बढ़ते हादसे एक तरफ राज्य के लिए चेतावनी के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान सरकार, हम कोई भी होता वहां पर, वर्तमान सरकार प्रशासन उससे कुछ सीख ले रहा है, कुछ सजग हो रहा है उसको देखते हुए? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमित जी। जो सबसे पहला नियम है वो है लाइसेंस का। प्रत्येक परिवार में अगर 10 व्यक्ति हैं तो उनके पास 2 से 3 तो 2 व्हीलर होते हैं और 2 या 3 कार होती हैं। इस पे सबसे पहले लगाम लगाई जाए कि एक ही परिवार में 2 व्हीलर भले ही ज्यादा हो, लेकिन कार जो है 4 व्हीलर कम होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई लाइसेंस बनाने जाता है तो उसकी लाइसेंस प्रक्रिया आरटीओ द्वारा ही होनी चाहिए, दलाल द्वारा नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका रोड का नियम है। जो रोड अभी सरकार बना रही है वो बरसात में टूट जानी है, ये हमें पता है। क्या बात। चौथा जो है कि आजकल जितने अमीर परिवार हैं वो अपने बच्चों को जो है गाड़ियां निकाल के देते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है उसकी पहले जांच करनी है, वह देहरादून में कितने समय से रह रहा है और उसे रहते हुए कितना समय हो गया है। अगर उसे आवश्यकता है तभी गाड़ी दी जाए, अन्यथा नहीं जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आवश्यकता भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। उदित जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। उदित जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही पहले भी जवाब में कि नियम अगर अच्छे होंगे, खाकी का खौफ होगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन अभी एक बात निकलकर सामने आई कि भ्रष्टाचार बहुत है सर, कोई भी विभागों पर एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि भ्रष्टाचार है। सरकार अपनी जगह पर चीजों को सेट कर चुकी है, क्या ये आपको लगता है? गरिमा जी देखिए मैंने 2-3 बार एक रिकॉर्डिंग करी है, सुबह 6:30 बजे 6:45 बजे करीब राजपुर रोड में ट्रक चलते हैं, इसके डंपर्स चलते हैं, उनकी सबकी स्पीड 70 से ऊपर है। वो एसएसपी घर के सामने से निकलते हैं, वो ऊपर मसूरी डाइवर्जन से नीचे की ओर जा रहे होते हैं और ये रोज हाई प्रेशर हॉर्न बजा के वो जा रहे होते हैं। ये कैपिटल है, कैपिटल की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है राजपुर रोड। अगर उसमें 70 की स्पीड पे ट्रक चल रहे हैं जिनके एविडेंसेस हैं, तो आप समझ, मैं इस पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता जो आपने प्रश्न करा, लेकिन ये एक उसका उदाहरण है। मेरा पहाड़ पे जितने रोज हादसे हो रहे हैं, रोज गाड़ियां गिर रही, देखिए सड़क बहुत अच्छी बन रही है, मैं मान रहा हूं, मैं खुद चलाता हूं, मेरे को पिछले 10 सालों में बहुत कुछ अच्छा दिखा है। कहीं कहीं पर खराब हो रही है, बन रही है, टूट रही है पहाड़, लेकिन 99% जो हादसे हो रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, वो हाई स्पीड ड्राइविंग है, अनट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं, वो करप्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि करप्शन को कम किया जाएगा और इसके साथ साथ जो सड़क हादसे हो रहे हैं उन पर भी किसी न किसी तरीके से लगाम जरूर लगाएगा प्रशासन और सरकार। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आए दिन लगातार हो रहे हादसों को लेकर एक तरफ सरकार सब कुछ ठीक करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी लगातार सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।